की हाल है पुत्र जी भाई है? अल्लाह खैर मजीद दा मुंडा भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा शाहीन खान और आप देख रहे हैं नया टाइम। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हनी अलबेला साहब से। आइए इनसे इनकी ज़िंदगी का अहवाल भी जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम की तैयारी की जाती है और क्या इनका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा नया टाइम को, क्योंकि नया टाइम जो है उसकी बड़ी धूम है माशाल्लाह इस वक्त मार्केट में भी, और बड़ा अच्छा सेटअप है और मैं देख के भी आया था, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। और रियल नेम जो आपने पूछा मेरा हुसैन रज़ा है, और वैसे शोबिज़ नेम मेरा हनी अलबेला है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है आपका, वो भी और वो भी। तो ये कहिएगा कि हनी नाम किसने रखा? हनी मेरे वालिद साहब ने। बचपन से निकनेम के तौर पे इस्तेमाल होता था? जी, बचपन में जब मैंने होश संभाला तो मुझे हनी के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। अच्छा, हमारे नाजरीन के साथ थोड़ा सा अपनी करियर के आगाज़ से लेकर आज तक की जो जिद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, उसका एक मोटा मोटा सा खाका खींच लें। मैंने शुरू किया था जी पीटीवी लाहौर सेंटर से, ऐनक वाला जिन मेरा चाइल्ड स्टार से मैंने काम शुरू किया, और उसके बाद फिर पीटीवी से ही एज हीरो भी किया, और उसके बाद फिर मैंने थिएटर किया, थिएटर पे आ गया। थिएटर पे क्योंकि मौके ज़्यादा थे, उस वक्त एज ऐसी थी कि बच्चों में भी शुमार नहीं था और बड़ों में भी, तो लिहाजा वो कैरेक्टर्स जो थे बड़े डिफरेंट से थे। लिहाजा मैंने फिर थिएटर को फोकस दी ज़्यादा, क्योंकि थिएटर उस वक्त बड़ा अच्छा हो रहा था। उस वक्त उसमें वसीम अब्बास साहब, फिरदौस जमाल साहब, मोहम्मद कबीर खान साहब, सुहेल अहमद साहब, और बब्बू बराल साहब, अमानुल्लाह साहब, शौकी खान साहब, अनगिनत ऐसे नाम है जो मैं लेना शुरू करूँगा तो मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। फूल की एक अलग खुशबू होती है हमेशा, तो मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैं उस गुलदस्ते में मैंने आँख खोली जो आज तक लोगों को उसकी खुशबू मैसर है। जब वो उनका काम देखते हैं टेलीविज़न पे या थिएटर पे, शोज़ पे, सोशल मीडिया पे, तो वो आज भी उनके लाखों और करोड़ों पर इस्तार। सबसे ज़्यादा सीखने का मौका किससे मिला? अपने वालिद साहब से। वालिद साहब से? अलबेला मरहूम हाजी अलबेला, बहुत बड़ा नाम, बल्कि एक यूनिवर्सिटी कह सकता हूँ मैं अपने फ़न में। तो उनको मैंने बहुत देखा, मैंने बहुत उनको ऑब्ज़र्व किया। उनकी इजाज़त से ही फिर मैं शोबिज़ में मैं इंटर हुआ। तो बड़े बड़े मुश्किल मराहल, लोगों का ये कहना होता है कि यार जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी सपोर्ट हो तो वो आगे बहुत जल्दी निकल जाता है, उसके मौके बहुत होते हैं। इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और इसके नेगेटिविटी भी है कि लोग कहते हैं और देखो जी जो इन्होंने वड्डे ने वो शायद ये ना हो सकूँ, ऐसा वाकई होता भी नहीं है। ये मेरे ऊपर को अल्लाह पाक की ख़ास ऐसी मेहरबानी हुई कि मैं उस लेगेसी को लेके चला, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, ये कहिएगा कि यानी कि ये कह सकते हैं हम कि अलबेला साहब जो है वो आपकी पहली एकेडमी थी? जी पहली, बिल्कुल ऐसी। मुझ समेत जितने भी उनके चाहने वाले, उनके परिस्तार हैं, उनकी वो एकेडमी है, इंक्लूडिंग अमानुल्लाह साहब भी उनके शागिर्दों में से हैं, और बहुत से नाम हैं ऐसे, सुहेल अहमद साहब हैं, बब्बू बराल साहब हैं, मस्ताना साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस फ़न की असल में सही दाग बेल रखी। 90s में मैं इस फ़न से मुंसलिक हो गया था। वैसे तो अब्बू के साथ मुझे आते हुए तकरीबन कोई मेरे ख्याल बचपन से ही कोई 5-6 साल की मेरी उम्र थी, तो मैं अब्बू के साथ फ़िल्म की शूटिंग्स पे आता था, ड्रामों पे आता था, रिकॉर्डिंग्स पे, थिएटर पे आता था बहुत, और बहुत कुछ देखा। बड़ा टाइम मैंने कुछ 2-3 जो है वो टेन्योर जिसको आप कह सकते हैं वो देखे हैं। अच्छा, यानी ये कहा जा सकता है कि हनी अलबेला इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक नया चेहरा नहीं था? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नया नहीं था, लेकिन क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो उसमें फिर मुझे उस वक्त एहसास ये हुआ इस बात का, जब अब्बू मुझे कहते थे कि पुत्र जो वो काम करेगा ना उदों ये तैनू इस गल का एहसास होएगा कि टफ टाइम कितना है, क्योंकि जो लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं वो फिर आपके अगेंस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी एक कंपटीशन की जगह है जिसमें हेल्दी कंपटीशन तो अच्छी बात है कि आप अपनी मेहनत से आगे आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत होती है। यहाँ पे लोग आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये तकवा है परवरदिगार पे कि जो आपका है वो आप ही का है, वो आप ही को मिलेगा। अच्छा, ये कहिएगा कि बाप का नाम बड़ा हो तो अक्सर लोग कहते हैं कि औलाद आगे निकल ही जाती है। आपकी जिद्दोजहद में इस चीज़ का कितना किरदार रहा?
नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये अल्लाह की को ख़ास रहमत होती है, वरना बड़े बड़े नाम आए, जैसे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, उनका बेटा फैसल, अल्लाह उसको भी गरीक रहमत करे, वो आया, बहुत बड़ा नाम था पीछे, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं हो सका। और उसके बाद रंगीला साहब के बेटे आए, उनके बच्चे आए, कोई ऐसा खातिर खा नहीं हो सका। उस चीज़ को लेके चलना और उस चीज़ को आगे बढ़ाना, ये बड़ा ही एक मुश्किल सब्जेक्ट है। और फिर उन लोगों के लिए ख़ासकर जिनकी एक ऑलरेडी पहचान होती है, जिस तरह मेरे पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, तो लोग मुझे पहले कहते थे यार ये अलबेला साहब का बेटा है, यार वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ये क्या करेगा। तो ऐसा होता है कि जब आपके घर में एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, तो आप उसी ही चीज़ को लेके आगे चलें, तो आपके लिए बड़ा टफ़ टाइम होता है। मैंने बड़ा टफ़ टाइम गुजारा है, और वो मेरे लिए बहुत सबक भी मुझे उसमें बहुत मिले, और मैंने सीखा भी बहुत है। आप उस टफ टाइम की बात तो नहीं कर रहे जब आपकी स्पोर्ट्स कार आपके वालिद साहब ने छीन ली थी? तकरीबन मेरे पास स्पोर्ट्स कार थी, और क्योंकि मुझे उन्होंने, जब मैंने इस शौक़ का इजहार किया कि जी मैं शोबिज़ में आना चाहता हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार को और काम कर लें, तो यह बड़ा मुश्किल काम है, ये सिफारिश नहीं की। तो मैं कही तुसी कहते नहीं, मैं सिफारिश नहीं कराँगा, और उन्होंने नहीं की। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने आना है तो ठीक है, गाड़ी मुझे पकड़ाओ, चाबी, बाइक पे जाओ, वैगनों पे जाओ, रिक्शों पे जाओ, ताकि तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो कि ये फ़न जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, ये अता है परवरदिगार की। और हमारी तरह 20-20, 25, 30 साल हो गए लोगों को, 40 साल हो गए शनाख्त ना बना सके, लेकिन ये बड़ी ख़ास को अल्लाह की रहमत होती है उन लोगों पे कि जो अपनी एक शनाख्त भी बना लें और लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत भी बढ़ा लें, और ये बड़ी बात है मेरे ख्याल। अच्छा, आपके करियर की जद्दोजहद पे तो हमने गुफ्तगू की, अब आते हैं अहम मुद्दे की तरफ। जुगत किसे कहते हैं? जुगत एक कैफियत का नाम है जो आप पे किसी टाइम भी तारी हो सकती है। अच्छा, ऊपर से आती है, तारी होती है? हाँ, ये कहीं से आती ज़रूर है। इसे बनाया नहीं जा सकता है? नहीं, ये बनाया, इसको फाइन ज़रूर किया जा सकता है, इसको अच्छा किया जा सकता है, इसको तो कर इंसाफ किया जा सकता है, लेकिन इसको बनाया नहीं जा सकता। ये यानी कि खुदादाद सलाहियत है कि बैठे बैठे आपको एक चीज़ आपके जहन में आई है तो आपने उसको अदा कर दिया। अच्छा, जुगत एक ऐसी चीज़ है, अगर उर्दू में की जाए तो शायद उस तरह से मज़ा ना आए, पंजाबी में की जाए तो मज़ा आता है, क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे? नहीं, पंजाबी क्योंकि ज़रा थोड़ी अपना खुली डुली ज़ुबान है, उर्दू भी बहुत खूबसूरत ज़बान है। और मुझे एक फ़िक्रा याद आया अपना लहरी साहब का, तो वो एक फ़िल्म थी उनकी, तो बड़ा खूबसूरत जुमला था ये भी। तो मुझे मैंने देखा उस सीन को, वो रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं, तो कुली आके कहता है बाबूजी टैक्सी लेंगे, तो कहते नहीं बेगम साथ है आज, ठीक है जी। तो वो ऐसा बरजस्ता जुमला, ठीक है जी। और अब इसके ड्यूल मीनिंग है, अब आप इसको जहाँ मर्जी उधर ले जाएं, सिर्फ मर्जी चला दें, ले जाएं, ठीक है ना जी। तो पंजाबी में ये है, ज़रा पंजाबी की जुगत जी ना वो ज़रा पुड़पुड़ी चवाई दी सीधी ठा, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि बात में वज़न होना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो। अब इंग्लिश जो हमारे कॉमेडियंस हैं, ठीक है जी, और वो भी बड़ी अच्छी विट उनकी भी होती है, बड़ा बड़ा अच्छा जुमला उनका होता है। तो मेरा ख्याल है कि बात का वज़न होता है, लैंग्वेज जिसकी मोहताज नहीं है। अच्छा, अपने कुछ कैरेक्टर्स बताइएगा जो हिट हुए हों, जो नाजरीन ने भी पसंद किए हों, लोगों ने पसंद किए, और आपका अपना कौन सा फेवरेट था, और कुछ बता दें उस हवाले से। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कैरेक्टर हिट हुए और ज़ुबान ज़द-ए-आम हुए, जिनमें ख़ान बरदरान का कैरेक्टर था, और मौसीकार घराने का बाबा। रिसेंट जो कैरेक्टर हम लोगों ने क्रिएट किया था रकीबो लाल, जो अब गजीबो लाल बन चुकी है, ठीक है जी। तो इस तरह और बहुत से ऐसे कैरेक्टर, सनी देओल। अच्छा, आपकी अपनी फेवरेट पैरोडी कौन सी है? किसकी पैरोडी आप सबसे बेहतरीन करते हैं आपकी अपनी नज़र में? नहीं, मेरे ख्याल में परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं होती ना। एक चीज़ होती है जो अपने दिल को भा जाती है। बाबा जो है ना मौसीकार घराने का, बड़ा शरारती, उस तरह के, क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स देखे हुए हैं मोहल्लों में ना, कि हाल है पुत्र जी बाजी है, अल्लाह खैर मजीद दा मुंडा, आहो मेरा ही होया, चल अल्लाह खैर, अब बिन सलाम कहीं मेरा है। तो अच्छा, वो उनकी वो तबीयत इस तरह की होती है कि उकताए होते हैं घर से, यानी कि फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं कि यार अब क्योंकि एज भी गुजर चुकी होती है, कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं होती, वो फिर कीड़े कट देने बच्चियां च, रिश्तेदारां च, फैमिलियां च, उस तरह का, यानी कि बाबा। फिर खान बरदरान वाला कैरेक्टर बड़ा मज़े का था,
भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? शाहीन नाम है जी मेरा। शाहीन, माशाल्लाह। इधर से देखे हमजा, दूसरी तरफ से शाहीन लगते हैं। वो सारे शाहीन से भी मुतासिर हैं आप मेरे ख्याल थोड़े से। शाहीन इकबाल वाला भी है, तो आप किस शाहीन से मुतासिर हैं? मेरे तो वालिद साहब का नाम है जी शाहीन। अच्छा शाहीन साहब, मैं माज़रत चाहता हूँ जो जोगत में मैं अगली बात भूल गया। शाहीन भाई को मेरा बड़ा सलाम कीजिएगा, जीते रहें। नया टाइम हमेशा कायम व दायम रहे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए नया टाइम और अच्छा टाइम और हसीन, खुशगवार और कामयाबियों वाला टाइम रहे। नाज़रीन कराम, ये थे हनी अलबेला साहब, जिनकी ज़िंदगी का अहवाल भी हमने जाना और उनसे कुछ फ़न गुफ्तगू भी रही उनके फ़न के हवाले से। नया टाइम की वीडियोस देखने के लिए लाइक और फॉलो कर दीजिए हमारे पेज को। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।